हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। लंगड़े जैसे चलने लगे, मेरा आरोग्य आ रहा है। लंगड़े जैसे चलने लगे, मेरा आरोग्य आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, महान अनुग्रहकारी दयालु कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत अवसर के लिए। सच में हमारा परमेश्वर महान है। और जैसे मैं भजन गा रही थी, आ रहा है, आ रहा है मेरा चमत्कार, आ रहा है। जी हाँ, लंगड़े जैसे चलने लगे, मेरा आरोग्य आ रहा है। एलिया को जैसे रोटी मिली, मेरा आहार आ रहा है। आज मंथ ऑफ नवंबर के लास्ट वीक, और कहना चाहिए कुछ और दिन बचे हैं, उसके बाद ये मंथ भी एंड हो जाएगा। पर बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके जीवन में आज भी उदासी है, जिनको अपने चिन्ह और चमत्कारों का इंतजार है, जिनको वेट है कि परमेश्वर कब उनके प्रश्नों का उत्तर दे, वेट है कि परमेश्वर कब उनको ब्लेसिंग्स दे, परमेश्वर उनको कब उत्तर दे, परमेश्वर उनको कब आशीष दे। तो आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। टुडे इज योर डे। जी हाँ, आज का दिन आपका दिन है प्रियो। आज का दिन आपका दिन है, आप सबका दिन है, मेरा दिन है, आज मेरे फैमिली का दिन है, आज हम सब का दिन है। जो उस पर विश्वास करने वाले हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं, आज उनका दिन है। जी हाँ, तो आइए आज के वचन की शुरुआत करेंगे। और उससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने हृदय को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु सच में तू अद्भुत है और अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है। प्रभु इस समय आगरा मसीह मंडली के सभी पेज के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पेज को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं। ब्रदर डेविड, सिस्टर सबनम को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा आप दोनों की अगुवाई कर, दोनों को सामर्थ्य दे, उनके परिवार को ब्लेस करते हैं। खुदा आप जितने भी पास्टर पासवान इस पेज पर आते हैं, जितने भी स्पीकर्स आते हैं, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं जितने भी व्यूअर्स आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। खुदा आप आज ये दिन उनका दिन होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, मेरी भी अगुवाई करिए। वचन की भेद भरी बातों को मुझ पर प्रकट करिए। जब मैं अपने मुंह को खोलूं, प्रभु अपने वचनों से भर दीजिए। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ। खुदा बाप आप बड़े, मैं घटू। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनी और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। तो जी हाँ, आज का दिन आपका दिन है, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन हम सब का दिन है। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे भाई बहन है, बहुत सारे जो प्रिय हैं। थैंक यू नागेश ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अरे हमारे जीवन में तो चमत्कार नहीं आया, हमारे जीवन में तो कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, हमारे जीवन में तो परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं आई। वाई? बहुत सारे लोग निराश है, बहुत सारे लोग सूखेपन में हैं। पर रिमेम्बर, टुडे इज द डे, योर डे। आज का दिन आपका दिन है, आज का दिन मेरा दिन है। आज का दिन विजय को घोषित करने का दिन है। आपके और मेरे जीवन में आज विजय की घोषणा करने का दिन है। थैंक यू अनुपम ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी, हालांकि ये संडे स्कूल की स्टोरी है, लेकिन बड़ा इंस्पायर होती हूँ जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ। जब मैं उदास रहती हूँ तो जब मैं इसे हमेशा रीड करती हूँ। 1 सैमुएल चैप्टर 70, जहां पर हम गोलियत और दाऊद की स्टोरी देखते हैं। कई बार हम संडे स्कूल से लेकर आज तक
इस स्टोरी को सुनते आ रहे हैं कि एक बड़े शैतान को एक छोटे गोलियत ने हरा दिया। जी हाँ, वो गोलियत जो परमेश्वर का उस समय भक्त नहीं था। जी हाँ, इस पॉइंट को याद रखिएगा, उस समय भक्त नहीं था, उस समय उसे व्यवस्था का उतना ज्ञान नहीं था, उस समय वो परमेश्वर के भय में नहीं चलता था, लेकिन उस समय वो परमेश्वर को जानता था। जी हाँ, उस समय वो परमेश्वर को जानता था। सेम पोजीशन आपकी और मेरी है। आज हो सकता है परमेश्वर के भय में अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, हो सकता है हम उसको ओबे नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 100% हमने अभी तक अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है, लेकिन आज मैं और आप परमेश्वर को जानते हैं। आज मैं और आप परमेश्वर को क्या करते हैं? जानते हैं। चलिए, बड़ी खूबसूरत सी स्टोरी है। एक बार और संडे स्कूल के दिनों को याद करके हम अपने जीवन में आज विजय की घोषणा को करते हैं, जय की घोषणा को करते हैं, सक्सेस की घोषणा को करते हैं। गोलियत ने ललकारा, और कैसे ललकारा? अपनी बढ़ाई करके। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 17 मेरे पास मेरी बाइबल है, अगर आपके पास है तो आप भी पढ़ सकते हैं। 8 to 10 वर्ष तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, वो खड़ा होकर इजरायली पंक्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ कि तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे साथ उतर आए। ही वॉज चैलेंजिंग। ये युद्ध में ललकार रहा है, ये जो राक्षस है, ये जो दानव है, ये ललकार रहा है कि तुम में से एक पर्सन चुनो जो आकर मुझसे यहाँ फाइट करे। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। जी हाँ, एक योद्धा जो क्या कर रहा है? ललकार रहा है, इजरायलियों को ललकार रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? एक छोटी सी, इस ललकार में एक छोटी सी गलती इस दानव से, इस पलिश्ती से हो गई। क्या गलती हो गई? इसका मतलब वो अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। वो फिर ललकारता और कहता है, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। यानी कि पहली गलती जो उस दानव ने अपने जीवन में की, उस पलिश्तीनी ने अपने जीवन में की, उस गोलियत ने अपने जीवन में की, जब वो ललकारा दाऊद को, या वो उसने इजरायलियों को ललकारा, तो उसने कहा, 43-44 वर्ष को अगर हम देखेंगे तो, आज मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। यानी कि फुली कॉन्फिडेंट विथ ह्यूमन माइंड, फुली कॉन्फिडेंट विथ ह्यूमन सोल, फुली कॉन्फिडेंट विथ बॉडी स्ट्रक्चर। आज हम में से 99% मसीह यही गलती करते हैं। हम फुली कॉन्फिडेंट होते हैं विथ अवर प्रॉपर्टी, विथ अवर ब्यूटी, विथ अवर एजुकेशन, विथ अवर पोस्ट, विथ अवर नॉलेज। सबसे बड़ी जो हमारे अंदर खराबी है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं, हम मसीह समाज में हमको अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है। मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पास्टर पासवान पैदा नहीं हुआ है जिसको 5% से भी ज्यादा वचनों का ज्ञान हो। परमेश्वर उससे ज्यादा प्रकाशन देगा ही नहीं। उसके पीछे भी रीजन है। कभी और परमेश्वर ने अवसर दिया तो इस पेज के माध्यम से उसका भी हम प्रचार करने की कोशिश करेंगे। 5% से भी ज्यादा वचनों का ज्ञान इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य को नहीं और ना होगा। सबसे बड़ी गलती इसने की कि इसने अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पर क्या किया? घमंड किया। आज 99% मसीह जो सक्सेस नहीं है, जो आज दुख में हैं, जो आज आंसू बहा रहे हैं, जो आज नौकरी खोज रहे हैं, जो आज दूसरों के घर काम कर रहे हैं, जो आज मिनिस्ट्री चला रहे हैं, जो आज सेवकाई में उतरे हैं, 99% जो आप अपने ऊपर घमंड रखते हो, अपनी सुंदरता पर, अपने नॉलेज पर, अपनी डिग्री पर, ये कारण है कि आप आगे जाके गिर जाते हो मुंह के बल, और फिर उठाने वाला कोई नहीं। फिर बोलते हो हे प्रभु, हे प्रभु, तो प्रभु बोलता है हे प्रभु, हे प्रभु कहता रहा बैठ के। अनुग्रह का समय खत्म, स्टॉप। अब नो अनुग्रह, अब सब टाइम खत्म हो गया। उसको अपने फिजिकल स्ट्रक्चर पर इतना भरोसा था कि वो दाऊद को चैलेंज देता है, परमेश्वर के भक्त को, कि आज तेरे मांस को मैं आकाश के पक्षियों को और वन पशुओं को खिलाऊंगा। पहली गलती जो गोलियत ने की। आज अवसर है प्रियो,
जो भी सुन रहे हैं, 1, 2, 4, मुझे कोई मतलब नहीं, 100 की भीड़ नहीं चाहिए, एक आत्मा भी बच जाए, एक भी आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर ले और अपने जीवन में उस विजय को प्राप्त कर ले, तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप रियलाइज करिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। कहीं किसी जगह पर आप अपने ओहदे का, अपने रूप का, अपने पैसे का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, तो आगे बड़ी भयानक गंभीर सजा आपके लिए अपॉइंटेड है। अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, बी अलर्ट। बड़ी भयानक सजा परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त करके रखा है। दाऊद कहता है, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए आता है। दाऊद बोल रहा है कि तू तलवार लेके आ रहा है, सांग लेके आ रहा है, भाला लेकर आ रहा है, पर मैं अपने यहोवा का नाम लेकर तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, तूने मुझे नहीं ललकारा है। नाउ दाऊद इज रिप्लाइंग टू गोलियत। वो क्या बोलता है, अपने में से चुनो और भेजो। और वो दाऊद को कहता है कि तू नीच है, तू तुच्छ है। वहां पर नीच वर्ड आया है, बाइबल अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं। और उसे पुकारता है, और दाऊद उसको क्या रिप्लाई कर रहा है? दाऊद बोल रहा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन, यस, आज के दिन को परमेश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया, आज के दिन को। लेकिन आज का दिन था कौन सा दिन? बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कहानी तो सबको पता है, पर मेन जो टॉपिक है वही किसी को नहीं पता। आज का दिन क्या था? आज के दिन, इस दिन जिस दिन युद्ध हुआ, इस दिन परमेश्वर क्या करना चाह रहा था? दाऊद को प्रमोट करना चाह रहा था, दाऊद को फील्ड में लाने का। वो किसी भी व्यक्ति को उठा के ले आ सकता था। ईशे के और भी पुत्र थे, दाऊद के और भी भाई थे जो परमेश्वर का भय मानते थे, उसका पूरा खानदान परमेश्वर का भय मानता था। लेकिन आज परमेश्वर दाऊद को प्रमोट करना चाहता था। आज उसके द्वारा हजारों लोगों के सामने अपनी महिमा को लेना चाहता था। आज वो प्रमोशन उसे देना चाहता था, आज एक सिक्योरिटी उसे देना चाहता था, आज एक नया आइडेंटिफिकेशन, एक नाम उसके आगे लगने जाने वाला था, परमेश्वर का पुत्र। क्या आज आपके जीवन में आज वो दिन आपका दिन है? क्या किया दाऊद ने? दाऊद वहां पर नहीं बोला कि मैं अच्छा फाइटर हूं, मैंने बहुत सारे शेरों को हराया है भेड़ों को चराते हुए, मैं बहुत अच्छा फाइटर हूं, मैं बहुत सारे भालुओं को मारा है, मैंने बहुत सारे लोगों से अपने भेड़ों को बचाया है। उसने वहां पर ये नहीं कहा। वो क्या करता है? वो परमेश्वर का नाम लेता है कि मैं परमेश्वर, तूने मुझे नहीं ललकारा, तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है। वो वहां पर अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहा है, अपना क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा है, अपना प्रोपोर्शन नहीं बता रहा है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बता रहा है कि मेरे इतने सारे भाई हैं, मेरा पिता ये सब उसको नहीं बता रहा है। वो बता रहा है कि तूने मुझे नहीं ललकारा है, तूने मेरे गॉड को चैलेंज किया है। व्हाट अ फेथ! एक नन्हा बालक, एक यंग लड़का। आज हम कितने उम्र के हो सकते हैं? हो सकता है 50 हो, 25 हो, 27 हो, 37 हो, 60 हो। क्या आज तक हमारे जीवन में इतना फेथ नहीं आया कि हम बोल सके अपने दुश्मन को कि तूने मेरे जीवन में उस तीर को नहीं भेजा, तूने परमेश्वर के सामने अपने आप को खड़ा किया है? क्या हम में इतनी कुवत अभी तक नहीं आई? अभी तक हम दूध ही पी रहे हैं, मांस कब खाना शुरू करेंगे? इसीलिए वचन कहता है कि अब तक तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? जी हाँ, हमारा ज्ञान फरीसी और शास्त्रियों से भी ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे लिए आज्ञा है, ये हमारे लिए कमांड है, और इसको हमको मानना पड़ेगा। चलिए, दाऊद ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तूने इजरायलियों को ललकारा है, दाऊद ने कहा कि तूने मेरे परमेश्वर को ललकारा है। सबसे पहले दाऊद ने क्या किया? सबसे पहले दाऊद ने अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, अपने जीवन से उसको महिमा दी। क्या आज आप अपने जीवन से परमेश्वर
परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्या मैं अपने जीवन से आज परमेश्वर को महिमा दे रही हूँ? तो ये हमको यहाँ पर चौकन्ना होना पड़ेगा, हम किसको महिमा दे रहे हैं। मैंने बहुत पढ़ाई की थी, तब मैं टॉप किया। मैंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, जीवन भर मेहनत कर करके तब मैंने ये प्रॉपर्टी बनाई। जिस घर को यहोवा ना बनाया है उसका बनाने का परिश्रम व्यर्थ है। जिस बुद्धि को ईश्वर ना दे वो बुद्धि भ्रष्ट है, लिखा है वचन में। मैंने ये किया, मैंने वो किया। किसी बुजुर्ग के पास बैठ जाओ तो मैं सुनते सुनते थक जाते हैं, इसलिए लोग बुजुर्गों से कतराते हैं। किसी वेल रेपुटेटेड पर्सन के पास बैठ जाओ तो मेरे पास यहाँ प्रॉपर्टी है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है। ये आज मसीहियों की हालत है, ये आज क्रिश्चियंस की हालत है। और बोलते हैं जीवन में सुख नहीं है, परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया। पीस नहीं है, परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया। बच्चे एडिक्ट हैं, परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया। हमारी किसी से बनती नहीं है। परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया पर मिनिस्ट्री चली नहीं रही है। परमेश्वर ने बहुत पैसा दिया, सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर उठा नहीं रहा है। क्यों? मैं बकरी बन जाते हैं हम लोग, मैं करते रहते हैं। सबसे पहले दाऊद ने क्या किया? अपने नाम को नहीं, परमेश्वर के नाम को महिमा दी, यीशु मसीह के नाम को महिमा दी। जहां एक और गोलियत स्वयं की महिमा कर रहा था, ललकार रहा था, पुकार रहा था, और उधर दूसरी ओर दाऊद क्या कर रहा था? परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा था। वो अपना गुणगान नहीं कर रहा था, वो अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा था, वो अपना वाहवाही नहीं कर रहा था। तो आज आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है हम अच्छे पोस्ट में हो सकता है हमारे पास बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है कि हम कोई बिजनेस वुमन होल्डर हो। हम क्या कर रहे हैं? आज ऐसा वैसा करना छोड़ दीजिए, इसका उसका करना छोड़ दीजिए। समय बहुत खराब चल रहा है प्रियो, और अंत का समय और भयानक होने वाला है। कौन कौन से एग्जाम से गुजरना पड़ेगा आपको और मुझे नहीं पता। हमको कितनी तैयारी करनी है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हमको कितनी तैयारी करनी है। मेरा प्रेयर क्या होता है पता आपको? ईश्वर मैं कैसे प्रार्थना करूं? मैं बहुत वही बोलती हूँ, ईश्वर मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे प्रार्थना, क्या प्रार्थना करूं ईश्वर? अंत के दिनों के लिए हम क्या प्रार्थना करें? हम बहुत भयानक दौर से गुजरने वाले हैं। ऐसे हजारों गोलियत हमारे सामने आके खड़े रहेंगे। जिसके घर में परमेश्वर के लहू का चिन्ह होगा उसी घर को वो छोड़ेंगे। इतना भयानक दिन हम देखने वाले हैं पृथ्वी में। प्रभु यीशु मसीह की सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है। चलिए, सेकंड पॉइंट है पलिश्ती। उसको अपने हथियार पर भरोसा था। दाऊद कहता तू तो भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। दाऊद कैसे गया? युद्ध के आज होने वाला है, उसे परमेश्वर प्रमोट करने वाला है, उसे चांस दिया जाएगा। उसे तो पता ही नहीं था। जी हाँ, उसे तो पता ही नहीं था। वो तो अपने भाइयों के लिए क्या लेकर गया था? टिफिन लेकर गया था। उसे तो पता ही नहीं था कि आज परमेश्वर मुझे प्रमोट करने वाला है लोगों के सामने, आज मेरा प्रमोशन होने वाला है। तो वो क्या करता है? वो कुछ लेके नहीं आता, तैयारी करके नहीं आता है। और यहाँ जो पलिश्ती था वो हथियार लेके आया था। तैयारी कैसी है? दाऊद की तैयारी कैसी? इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, जागते रहो और निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। कब हमारा एग्जाम आ जाए, कब हमारी परीक्षा आ जाए, कब शैतान परमेश्वर से परमिशन ले ले कि आज जाता हूं, सिस्टर लवीना लाल का एग्जाम लेता हूं, बहुत प्रचार करती है, आज जाता हूं। कब परीक्षा में शैतान हमको फंदों में फंसा दे। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं देता। वो उसके तरफ से बहुत कम एग्जाम होते हैं और वो ज्यादातर हमारे इंटरनल एग्जाम होते हैं। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, अपने हथियारों को बांध लो, अपने घुटनों को दृढ़ करो, मजबूत रहो, अपना मन कच्चा ना करो, ताकि किसी समय भी कोई युद्ध हो रहा हो और परमेश्वर उस युद्ध में हमें प्रमोट करना चाहे तो हम उसके लिए कैपेबल रहें और अवेलेबल रहें, हम तैयार रहें। फसलें बहुत है परंतु परमेश्वर के पास मजदूर नहीं है। अफसोस की बात है, मजदूर नहीं है। 99% लोग तो सिर्फ झूठी भविष्यवाणियां, पैसा कलेक्शन और पता नहीं कौन सी वाहवाही में लगे कि 1 करोड़ फॉलोअर्स हो जाए, 10 करोड़, 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए और पता नहीं क्या क्या। इसका इतना बुरा परमेश्वर परिणाम देने वाला और बहुत जल्द देगा उनको। हालांकि हमें जज नहीं करना है किसी को, ना बोलना है, पर परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनके पीछे जो भीड़ चल रही है उनका लेखा भी उन्हीं को देना पड़ेगा। इसलिए मैं भीड़ से बहुत घबराती हूँ।
एक दो लोग भी ज्वाइन करके परमेश्वर के वचन को पवित्रता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करके फल को ले आए, वही हमारे लिए बहुत है और यही हमारा होना भी चाहिए। दाऊद ने परमेश्वर के सम्मुख, पलिश्ती के सम्मुख परमेश्वर का गुणगान किया और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। दाऊद वहां पर बोल रहा है 47 वर्ष को हम देखेंगे तो दाऊद उसको रिप्लाई कर रहा है, आज समस्त मंडली, समस्त इजरायली सेना जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। अर्थात आपके पास जो कैपेसिटी है, आपके पास जो एजुकेशन है, आपके पास जो पैसा है, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, उससे आपको जयवंत नहीं हासिल हो सकता। कोविड आया, थोड़ा सा परमेश्वर ने हाथ उठाया, कोविड आ गया पूरे दुनिया में, कहा गया पैसा? पैसा धरा का धरा रह गया। कहा विदेशों में लोग पैसा फेंक रहे थे, रूस में रोड पे पैसा फेंक रहा, अमेरिका में रोडों में पैसा फेंका जा रहा था, इंडिया में कई जगह पैसों को फेंका जा रहा था, डॉक्टरों के सामने पैसों को फेंका जा रहा था कि हमारे मेंबर्स को बेड दे दो, इलाज कर दो। आज सारी मंडली को परमेश्वर बताएगा कि जो तलवार और भाले को लेकर चलते हैं, अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नाश हो जाएंगे, याद रखिए। अगर आज अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साथ। और दाऊद ने बिना तैयारी के, बिना हथियार के, सिर्फ परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उसे ललकारा। वचन हमें सिखाता है अपना सारा बोझ हमें प्रभु यीशु मसीह पर डालना होगा। इसीलिए वो कहता है, हे बोझ से थके और दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो विजय को चाहता है उसके लिए मैं विजय को दूंगा, जो उछलना चाहता है मैं उसे उछालूंगा। जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है, कहता है। लेकिन फिर भी हम कई बार अपने हथियारों पर भरोसा करते हैं, कई बार हमको अपने ऊपर घमंड रहता है और फिर बाद में कहीं ना कहीं जाकर हम धोखा खाते हैं, चाहे शॉर्ट टाइम, आफ्टर शॉर्ट टाइम और आफ्टर लॉन्ग टाइम। पलिश्ती दाऊद को तुच्छ जान रहा था। आज लोग हो सकता है आपको तुच्छ जान रहे होंगे, नो मैटर। आज लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, आप परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं। आज लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपके बच्चे बिगड़ गए होंगे। आज लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, कोई और रीजन भी हो सकता है। आप गरीब हो गए होंगे, लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आए, हम जीरो में आ गए, तो हमारे फैमिली मेंबर्स ने हमको छोड़ दिया, नो मैटर। इंसान का स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। पहली गलती उसने की कि उसने दाऊद को तुच्छ जाना, यानी परमेश्वर के पुत्र को, के दास और दासी को, परमेश्वर के बेटे को जो तुच्छ जानता है उसका परिणाम होता है वही होता है। दूसरा जो उस राक्षस ने, उस दानव ने गलती की, वो ओवर कॉन्फिडेंट था। पर उसके जीवन से भी हमको ये सीखना है, कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते रहिए, कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो। खुदा बाप अपने वचन को पूरा करने में हमारी अगुवाई करे। और क्या हुआ प्रियो, वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ निकट जाकर खड़ा हुआ करता था युद्ध के मैदान में। कितने दिन तक? 40 दिन तक। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 40 डेज रेगुलर वो सांझ और सवेरे वो पलिश्ती वो दाना था और ललकारता था। और आज 40वां दिन था। आज 40वां दिन था। आज भी वो गया और उसने चैलेंज दिया कि तुम में से एक कोई चुन लो और मेरे साथ युद्ध करने के लिए भेज दो। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर ईश्वर राजा, थैंक यू जीसस। और ईशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये अप्पा भर चबेना और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ा जा और पनीर की ये 10 टिकियां उनके सहपत्रियों के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और आज इसी 40वें दिन जहां पलिश्ती ललकार के गया था सुबह चैलेंज देके, इसी दिन ईशे ने अपने पुत्र दाऊद को भेजा कि जा टिफिन ले जा अपने भाइयों के लिए और उनका कुशल लेकर आना। आज हो आप कई सालों से किसी प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई सालों से आप बीमारी में हैं, कई सालों से आप शैतानिक बंधनों में हैं। आज वो दिन है जिस दिन परमेश्वर आपके जीवन में विजय को घोषित करने वाला है। आज वो दिन है जब सक्सेस आपके जीवन में आने वाला है। आज हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रॉब्लम है, हालेलुया।